दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने अपने भतीजे और पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जो पार्टी के थे आकाश आनंद, उनको फिर से पार्टी में स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर के तौर पे वापस बुला लिया है। उनको, आपको याद होगा कि जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, तो 22 मई को ऑल ऑफ सडन उनको चुनाव प्रचार से बाहर कर दिया गया था। स्टार प्रचारक का जो उनका ओहदा था उसको खत्म कर दिया गया था। यहां तक कि नेशनल कोऑर्डिनेटर भी वो नहीं रहे थे। और इसके अलावा जो मायावती जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वो भी रद्द हो गया था। अभी सभी चीजें रिवाइव नहीं हुई हैं, वापस सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया गया है। किस चीज के लिए? लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, विधानसभा का कोई आम चुनाव भी इधर नहीं हो रहा है। उनको दरअसल उत्तराखंड में दो क्षेत्रों में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर, इन दो जगहों पर उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। जो 13 नेताओं की सूची जारी की गई है बीएसपी की तरफ से, उसमें नंबर 1 पर तो मायावती जी का स्वयं नाम है और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। तो इससे माना जा रहा है कि उनकी पार्टी में एक ओहदे के तौर पे, एक स्थान के तौर पे वापसी हो गई है। अब आगे उनको जो जो और मिले वो अलग बात है, लेकिन ये कब हुआ, जैसा मेरा ये सवाल है कि भाई ये कब हुआ है? जब लोकसभा का इलेक्शन बीत चुका है। ये महज बाई इलेक्शन के लिए हुआ है। और दूसरी घटना हुई है कि चंद्रशेखर आजाद, जो मायावती जी के, अगर वंचित समाजों की राजनीति का प्रश्न देखें, बहुजन समाज की राजनीति का सवाल देखें, तो उसमें उनके एक राइवल के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं। हालांकि अभी उतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो अपनी धाक जमाते जा रहे हैं। नगीना से वो चुनाव लड़कर जीत चुके हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, यानी इंडिया अलायंस को, इसके अलावा बीएसपी को, इसके अलावा बीजेपी को। इन तीनों पार्टियों के कैंडिडेट्स को हराकर वो लोकसभा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे जीत चुकर और वहां पर एमपी के रूप में पहुंच रहे हैं। और उनका शपथ ग्रहण भी 24 तारीख को, 24 जून से जो सत्र शुरू होगा उसमें उनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो ये दो घटनाएं घटी हैं कि लोकसभा का चुनाव हो चुका है और एक दलित वंचित समाज का एक नेता, युवा नेता अपेक्षाकृत, वो इमर्ज किया है। संसद में बीएसपी का एक भी सदस्य नहीं बचा है, कोई शून्य उसका रिजल्ट रहा। और जबकि बीएसपी ने पूरे देश में 424 सीटों पर लड़ा था, 80 सीटें तो यूपी की थी, जहां पर एक सीट छोड़कर संभवतः सभी सीटों पर लड़ा, और वोट शेयर उसको मिला था पूरे देश में 2.04% अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है। तो ऐसी स्थिति में क्यों ऐसा किया गया, आकाश आनंद को बाहर क्यों किया गया, इस पर हम बोल चुके हैं पहले भी, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, आप सब भी जानते हैं। लेकिन मायावती जी की मजबूरी देखिए कि जिस भतीजे को उन्होंने चुनाव से बाहर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई समस्या थी, कहां से समस्या थी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑल ऑफ सडन एक उभरते हुए बसपा नेता को, आकाश आनंद को, ऑल ऑफ सडन प्रचार से बाहर कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो एक पब्लिक मीटिंग में, एक चुनाव रैली में कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो भाजपा के लोगों को नागवार गुजरती है। वो बात वो लगातार अटैक करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, संविधान का प्रश्न उठाते हैं जो मायावती जी नहीं उठा रही थी। वो बताते हैं कि किस तरह जनतंत्र डेमोक्रेसी को बुलडोज किया जा रहा है, किस तरह से बुलडोजर राज कायम किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी बातें वो करते आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जिन कारणों से भी हो, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसको समझना रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको क्यों हटाया गया था। और उसका नतीजा भी दिखाई पड़ा कि चुनाव में बीएसपी 0 हो गई और बीएसपी के कारण बल्कि बीजेपी कई सीटें जीत गई। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो ये कह सकता हूं कि भाई अमुक पार्टी चुनाव ही न लड़े ताकि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके बीच में आमने सामने की लड़ाई हो। बिल्कुल नहीं,
इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, इसमें अनेक दल हैं और अनेक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन ऐसे दौर में जब डेमोक्रेसी और संविधान का प्रश्न था, अगर यूनाइटेड होकर लड़ने का आह्वान किया जा रहा था और मायावती जी की पार्टी को नजरअंदाज कोई नहीं कर पा रहा था। इंडिया अलायंस पूरा चाहता था कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में आए, लेकिन फिर भी आह्वान के बावजूद, कांग्रेस की कोशिशों के बावजूद मायावती जी नहीं आई, बीएसपी नहीं आई और हर सीट पर ऐसे उम्मीदवार दिए गए जो उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को वाकई ब्लॉक कर सकें। ब्लॉक का मतलब उनको रोक सकें, ऐसा लगता था। माइनॉरिटी कम्युनिटी के सभी जानते हैं इस बात को, स्वयं मायावती जी बोल चुकी हैं चुनाव के बाद कि हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उन्होंने तो नाम लिया, मुस्लिम कैंडिडेट्स हमने बहुत डाले लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी हमें समझ नहीं पाई। हम अब आगे विचार करेंगे तो हम कैंडिडेट्स के बारे में तो हम अलग ढंग से सोचेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे उम्मीदवार उतारे गए, वो क्यों उतारे गए ये भी अब किसी से छुपा नहीं है। और दोस्तों जो डेटा है वो तो ये बताता है कि 16 सीटें ऐसी थीं, 16 सीटें जहां पर कुछ ही हजार से लोग चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार से जीती थी और उसमें जीत का कारण बीएसपी के उम्मीदवार बने थे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं उदाहरण दूं तो ऐसी सीटें जो कुछ नाम मैं ले सकता हूं, जैसे अकबरपुर है, अलीगढ़ है, अमरोहा है, बांसगांव है, भदोही है, बिजनौर है, देवरिया है, फर्रुखाबाद है, फतेहपुर सीकरी है, हरदोई है, इसके अलावा मिर्जापुर है, मिश्रिख है, फूलपुर है, मेरठ है, उन्नाव है, शाहजहांपुर है, उन्नाव है। अब आप देखिए फूलपुर में 4332 वोट से केवल भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इसी तरह से मेरठ में 10,585 वोटों के अंतर से वो जीती थी और फर्रुखाबाद में 2678 वोट केवल बीजेपी को ज्यादा मिले थे, यानी ये अंतर था इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट से। तो ये जो सीटें जहां पर इंडिया ब्लॉक हारा और बीजेपी जीती, जो मार्जिन था जीत का बीजेपी का, उससे बहुत ज्यादा वोट मिल गए थे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को। यानी बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया अलायंस में होती और उसका ही अलायंस में कैंडिडेट खड़ा हुआ होता तो वो निश्चित रूप से चुनाव जीत जाता। इंडिया ब्लॉक के अपने वोट्स और प्लस बीएसपी के वोट जोड़ करके वो जीत जाता और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार जाती। इस तरह 16 सीटें उसकी और कम हो जाती उत्तर प्रदेश में, एक मोटा अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव को कैसे लड़ा गया, बीएसपी की रणनीति क्या थी, उसके पीछे कहानी क्या थी, ये अलग कयास का विषय है। इसको हमेशा बीएसपी रिफ्यूज करेगी, उसको उससे इनकार करेगी, लेकिन सच्चाई उसका लगातार पीछा करती रहेगी। और अब बहुजन समाज पार्टी के स्वयं जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता, यह भी एक कारण है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अगर कहीं से कोई दिक्कत हो रही है, कंप्रोमाइज किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के उसूलों पर, उसके मिशन पर, तो चलो कोई और विकल्प हम तलाशते हैं। और इसी के नाम पर चंद्रशेखर आजाद से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कब तक जुड़े रहेंगे ये देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद की संसद के मौजूदा सत्र में और आगे क्या भूमिका होती है। लेकिन आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में एक वापसी, एक स्टार कैंपेनर के रूप में, भले ही 2 उपचुनाव केवल जो हो रहे हैं उत्तराखंड में, बद्रीनाथ और मंगलौर, वो इन दोनों सीटों के लिए हुआ है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो केवल किसी पार्टी, किसी नेता की आलोचना करूं। मैं एप्रिसिएट भी करता हूं, जब कभी कोई अच्छा कदम दिखाई देता है तो मैं उसको एप्रिसिएट करता हूं। और वंचित समाज के लिए, दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए ये एक अच्छा कदम है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक समझदार इंसान, जिसके पास कमिटमेंट है, जिसके पास जोश है, जिसके पास समझदारी है, उसको बहुजन समाज पार्टी में एक जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको महत्व के साथ फिर से वापस किया जा रहा है। उस समय होगी मजबूरी कोई, उस समय बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की नेतृत्व की मजबूरी रही होगी, लेकिन अब उस मजबूरी को अगर वो न आने दें अपने आगे, तो मैं समझता हूं बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद एक नेता के तौर पे उभर सकते हैं। और यही कारण है, मुझे लगता है कि जो सुश्री मायावती जी हैं, वो उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर आजाद को, एक नौजवान नेता को मुकाबले के लिए उनके
आकाश आनंद को पार्टी में महत्व के साथ फिर से रिवाइव करना, उनको पुनर्स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। तो मैं अभी देख रहा था 13 मेंबरान की उन्होंने जो स्टार कैंपेनर है उनकी सूची पेश की है। उसमें मायावती जी नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आकाश आनंद है और नंबर 3 पर रामजी गौतम साहब का नाम है। इसी तरह से 10 लोग और हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि मायावती जी अपनी गलतियों को रिपीट न करें। अगर फिर कोई बड़ा चुनाव आता है उत्तर प्रदेश में, कल्पना कीजिए विधानसभा का चुनाव आता है और आकाश आनंद उस समय जम करके कैंपेन करते हैं और अचानक कहीं से प्रेशर आ जाए, कहीं से कोई डायरेक्शन आ जाए, कहीं से कोई सलाह आ जाए और आप उसको मानते हुए और आकाश आनंद को पीछे कर लें, तो इतिहास की फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगी और बीएसपी और जो उसका जो वजूद है वो फिर से हिल जाएगा। तो मुझे लगता है इसका जरूर उनको ख्याल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं ये सूचना आपको देना चाहता था, क्योंकि इस तरह के विषयों पर जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं नहीं छोड़ता हूं दूसरे चैनलों की तरह, दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए भले ही इन समाजों की, इन संगठनों की, इन पार्टियों की कोई खास महत्ता उनके लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए वंचित समाज के जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, उनका महत्व है। और जिस तरह राष्ट्रीय दल और जो हैं उनको मैं महत्व देता हूं, ठीक उसी तरह से बीएसपी को भी महत्व देता हूं, रीजनल जो पार्टीज हैं उनको भी महत्व देता हूं। सभी दलों को महत्व देना डेमोक्रेसी में जरूरी है। जो बड़ा दल है, जाहिर है उसके बारे में ज्यादा बातें होती हैं, लेकिन इन दलों के डेवलपमेंट्स को, इन पार्टियों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको इग्नोर भी मीडिया में नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।